देखिए क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागे जा रहे व्यक्तियों को 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और स्पीड क्या होगी। यहाँ पे देखिए हम मानते हैं माना ट्रेन की लंबाई y और स्पीड x है। देखिए पहला व्यक्ति यह है, दूसरा व्यक्ति यह है और ये ट्रेन है। देखिए ट्रेन जो है जिस दिशा में व्यक्ति भाग रहे हैं उसी दिशा में ट्रेन जा रहा है और पहले व्यक्ति का स्पीड 3 किलोमीटर, दूसरे व्यक्ति का स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन इस पहले और दूसरे व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है क्योंकि उसी दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे हम पहले स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए स्पीड रिजल्टेंट स्पीड, क्योंकि ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है, व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो रिजल्टेंट स्पीड पहले के लिए और रिजल्टेंट स्पीड दूसरे के लिए। और डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति है ट्रेन जब चलेगी तो अपने लंबाई के बराबर ही व्यक्ति को क्रॉस करेगी, इसीलिए जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। तो पहले के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए ट्रेन की स्पीड कितना है, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें पहला व्यक्ति का स्पीड पहले जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो उसके लिए x-3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम देखिए पहले 9 सेकेंड है तो डिस्टेंस हम निकालेंगे y इक्वल टू x-3, यहीं पे रहेगा, 9 इधर आ जाएगा, y जब निकालेंगे तो 9 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 सेकेंड है और ये किलोमीटर में, तो इसको हम देखिए इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे, इसको 9 को जो है वो घंटे में, हावर में चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 60 × 60। अब देखिए पहले व्यक्ति के लिए हो गया। अब दूसरे व्यक्ति के लिए हम देखते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा। देखिए दूसरे व्यक्ति के लिए स्पीड, ट्रेन की स्पीड x माइनस व्यक्ति की, जो दूसरा व्यक्ति जो है ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है उसके लिए x-6 इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की लंबाई y अपान टाइम, टाइम 10 सेकेंड। अब फिर y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू x-6 इंटू 10। अब 10 सेकेंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 × 60। अब देखिए दोनों y दोनों ट्रेन की लंबाई है, तो इस लंबाई को हम बराबर कर लेंगे, तो इस y की जगह इस y का वैल्यू रख देंगे। तो x-3 इंटू 9 अपान 60 × 60 इक्वल टू x-6 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 × 60। अब देखिए दोनों बराबर है, कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9x माइनस 9×3 27। अब देखिए 9 का जो मल्टीप्लाई होगा पहले x में होगा, फिर उसके बाद 3 में होगा, तो 9x और फिर -3, 9×3 27। अब देखिए अब 10 का 10x पहले इसमें x में, फिर उसके बाद 6 में, 10 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 60। अब देखिए 9x इधर, इधर 10x, तो x को उस साइड ले जाएंगे, तो 10x माइनस 9x इक्वल टू इसको, तो 27 इधर है तो 60 को इधर लाएंगे, 60 इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, और 27 अपने माइनस में ही रहेगा। तो x इक्वल टू, अब देखिए 27 3 30 और 30 60 33, x इक्वल टू 33। अब देखिए x की वैल्यू 33 आ गई। अब x की वैल्यू कहीं पे भी हम पुट कर देंगे, y के जो y का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि अब ट्रेन की लंबाई भी निकालनी है, तो y में जो y के बराबर यहाँ पे x की वैल्यू पुट, तो y इक्वल टू x-6, x के जहाँ 33 रख देंगे, 33 - 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 33 में से यहाँ पे 27 हो गया, 6 गया तो इंटू 1/6 चाह के 36, 360। अब देखिए यह किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट किया गया था हावर में और ये किलोमीटर में था, तो ये पूरा लंबाई कितने किलोमीटर में आएगी, तो इसको हम हावर में चेंज करेंगे, किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया, 27 इंटू 1/360 इंटू 1000। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ से 9 से काटेंगे, 9×3 27,
9 चौक 36। अब देखिए 4 हो गया, अब 4 से काटेंगे 100 को, 4 से काटेंगे 100 को तो यहाँ पे 25 बार जाएगा। तो इसको यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 25, तो 25 दिया 75 मीटर। ट्रेन की लंबाई y इक्वल टू 75 मीटर। देखिए क्वेश्चन है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 17 सेकेंड तथा 27 सेकेंड में पार कर जाएगी तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो। अब देखिए मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे, अब यहाँ व्यक्ति खड़ा, तो दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। ये पहली ट्रेन हो गई, ये दूसरी ट्रेन हो गई। अब यहाँ पे दिया है जो पहली ट्रेन है वो व्यक्ति को 17 सेकेंड में पार कर जाएगी और दूसरी जो ट्रेन है वो उसी व्यक्ति को 27 सेकेंड में पार कर जाती है तथा ये दोनों ट्रेनें आपस में 23 सेकेंड में पार करती हैं। जो ये ट्रेनें जो आपस में है एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो यहाँ पे हम माना यहाँ ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड और दूसरे ट्रेन की स्पीड, माना पहले ट्रेन की स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन की स्पीड हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहले का x किलोमीटर, दूसरे का y किलोमीटर, मान लीजिए इसका x हो गया, इसका y होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे सेकेंड है तो इसको हम रेशियो में आएगा तो इसको हम किलोमीटर नहीं मानते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए स्पीड, अब स्पीड कितना हो गया, ट्रेन का स्पीड पहले ट्रेन के लिए, यहाँ पे हम पहले ट्रेन के लिए देखेंगे स्पीड, इसका पहले ट्रेन का स्पीड कितना, x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस हम ट्रेन की लंबाई लेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ही हम रखेंगे क्योंकि दोनों को बराबर होंगे। अब टाइम कितना लग रहा है, पहले ट्रेन के लिए टाइम 17 सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू 17 और इधर चला जाएगा 17x हो जाएगा। दूसरे ट्रेन के लिए देखिए, दूसरे ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला। तो स्पीड कितना है दूसरे ट्रेन की, y इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए टाइम कितना लग रहा है, 27 सेकेंड, यहाँ पे 27 सेकेंड हो गया। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू 27 y, क्योंकि y से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो गया पहले ट्रेन के लिए, दूसरे ट्रेन के लिए। अब बोला है ये आपस में एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो फिर देखिए वही स्पीड इक्वल टू, तो रिजल्टेंट स्पीड, अब देखिए आपस में एक दूसरे को, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो आपस में एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले ट्रेन की लंबाई और प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई, और स्पीड जो होगा रिजल्टेंट स्पीड, दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं तो इनका रिजल्टेंट स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, और जो इनका डिस्टेंस हो जाएगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर, क्योंकि इस ट्रेन की भी लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो दोनों की लंबाई जब पार करेंगी तभी ट्रेन पार करेंगी। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। अब देखिए पहली ट्रेन की लंबाई कितना है, अब देखिए उसी के बराबर आएगा 17x, क्योंकि यही डिस्टेंस क्या है, पहली ट्रेन जब आदमी से पार करा तो उसका जो लंबाई वही डिस्टेंस है, और प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है 27y अपॉन टाइम कितना ले रहा है 23 सेकेंड। अब देखिए अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब इधर 23x प्लस वाई इक्वल टू 17x प्लस 27y। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23x प्लस 23y इक्वल टू 17x प्लस 27y। अब देखिए x को x साइड में, y को y साइड में, तो 23x और इधर 17x, तो ये इधर ये 17x इधर आके इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो 17x 23x में से 17x माइनस हो जाएगा इधर आके,
तो 23x में 17 कितना x बचा, यहाँ पे देखिए 6x, क्योंकि इधर से इधर आएगा तो ये प्लस है, इधर माइनस। अब देखिए इधर प्लस है, इधर 27 वाला बड़ा है, तो इसको इस साइड y वाले को उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए इधर 27y है, इधर 23y है, तो कितना हुआ 4y। अब देखिए इनके स्पीडों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो मतलब x अपान y, पहले ट्रेन का स्पीड डिवाइड बाई दूसरे ट्रेन का स्पीड। अब देखिए x इधर है, y को इधर नीचे लेके चले जाएंगे, तो 4 इधर बचेगा और ये जो 6 है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कितना हो गया रेशियो, x इज टू y इक्वल टू 4:6। अब इसको काट देंगे, इसको काटने पे यहीं 2:3 आ जाएगा, इक्वल टू 2:3। उनके दोनों का रेशियो 2:3 होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता है, वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का रेस्ट करता है, तो बताइए 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में उसे टोटल कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह दूरी है, ए से बी तक की दूरी जो है यह 5 किलोमीटर की दूरी है। अब यह 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का रेस्ट करता है। तो मान लीजिए इसको, ये 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, टोटल मिला के 5 किलोमीटर। अब देखिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का रेस्ट करता है, तो यहाँ पे 5 मिनट रुकेगा, 5 मिनट यहाँ पे रुकेगा, 5 मिनट यहाँ पे रुकेगा, 5 मिनट यहाँ पे रुकेगा। देखिए 5 5 10 5 15 5 चौके 20 मिनट तो वह रेस्ट करेगा। अब देखिए यह 20 मिनट रेस्ट किया है, अगर वह बिना रेस्ट किए जाता तो कितना मिनट लगता। अब देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर स्पीड कितना है उसका, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। तो 5 किलोमीटर जाने में कितना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, और 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर। अब यह दूरी जो है यहाँ से ए से बी तक टोटल 5 किलोमीटर है, तो वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो इस दूरी ए से बी को 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 30 मिनट लगेगा अगर कोई रेस्ट न ले। लेकिन इसमें 20 मिनट का रेस्ट भी ले रहा है। देखिए हर 1 किलोमीटर जाने पे 5 मिनट का रेस्ट है, तो बिना रेस्ट का 30 मिनट लग रहा है, तो उसमें 20 मिनट रेस्ट भी हम जोड़ देते हैं। 30 + 20 = 50 मिनट। अगर वह रेस्ट करके जाता टोटल कितना समय लगेगा, 50 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल सवार व्यक्ति दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो वह देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो बताइए तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले दिन और दूसरे दिन का रेशियो 4:5 है, तो हम यहाँ पे पहले दिन और दूसरे दिन का रेशियो कितना है, 4:5 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4x और 5x टोटल दूरी चला होगा। देखिए 4:5 है, तो पहले दिन मान लीजिए हम 4x चलते हैं और दूसरे दिन 5x चलते हैं। तो ये जो 5x है, एक्चुअल दूरी जो दूसरे दिन चला गया वो कितना, 70 किलोमीटर था, तो ये 5x 70 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो x = अब देखिए x = 70 / 5, इसको काटेंगे, 5 × 5 = 6 7, 5 चौके 20, x = 14 आ गया। तो पहला दिन कितना चला गया होगा, तो 4 × 14, 14 चौका 56 किलोमीटर। देखिए पहले दिन 56 किलोमीटर चला होगा, दूसरे दिन 70 किलोमीटर चला था, तब तीसरे दिन कितना दिया है, यहाँ पे तीसरे दिन दिया है 42 किलोमीटर। तीसरे दिन 42 किलोमीटर दिया है, तो पूछ रहा है तीसरे और पहले दिन के रेशियो। तो पहला दिन अब निकल चुका है, तो तीसरे और पहले दिन का रेशियो क्या होगा।
तो देखिए तीसरा कितना है 42 किलोमीटर और पहला कितना है 56 किलोमीटर। अब इसको काट करेंगे और 3 से काटेंगे, अच्छा अच्छा 5 गया, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 18 28। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। देखिए 3 डिवाइडेड 5 3 डिवाइडेड बाई 4, तो तीसरे इस टू पहले का रेशियो कितना आया 3:4 का रेशियो। यह दूरियों का रेशियो 3:4 है। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 21 खम्भे गिनता है, यदि किन्हीं दो लगातार खम्भों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बताइए उस आदमी का स्पीड कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में 21 खम्भे गिनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर ये खम्भे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 4 खम्भे हैं तो बीच का गैप कितना हो रहा है। देखिए 4 खम्भे, 1 2 3 4 खम्भे, तो गैप कितना है, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप। इसका मतलब कि 4 खम्भे, तो गैप कितना हो रहा है बीच में, गैप इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने खम्भे हैं, 1 मिनट में 21 खम्भे गिन रहा है, तो गैप कितने हो जाएंगे 21 - 1। देखिए यहाँ पे खम्भे हैं तो एक खम्भे से एक कम जो उसका गैप होता है, तो टोटल 21 खम्भे हैं, तो गैप कितना हो गया 21 - 1 इक्वल टू 20 गैप। अब देखिए किन्हीं दो खम्भों के बीच की दूरी 50 मीटर है, मतलब किन्हीं दो पोल के जो गैप है उसकी दूरी 50 मीटर है। टोटल 20 गैप है और एक गैप के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो 20 जो गैप है उसकी दूरी टोटल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दूरी देखेंगे, दूरी इक्वल टू एक गैप के बीच की दूरी 50 और टोटल 20 गैप है, तो 20 × 50 हो जाएगी, क्योंकि एक गैप जो है 50 मीटर का गैप है एक से दूसरे खम्भे के बीच की दूरी, और टोटल गैप 20 है, तो कितनी दूरी हो जाएगी 20 × 50, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। दूरी कितनी हो गई 1000 मीटर। अब देखिए एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 21 खम्भे गिनता है, मतलब 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय की, तो उसका स्पीड कितना होगा। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो स्पीड हम निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वहीं 21 खम्भे जो गिनेगा, तो 21 खम्भे मतलब 1000 मीटर की जो दूरी कवर करेगा वहीं, तो डिस्टेंस 1000 हो गया अपॉन टाइम। 1000 मीटर की दूरी कवर करने में 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर, ये मीटर में तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 1000 मीटर पर सेकेंड हो, 1000 डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में था, टाइम सेकेंड में था। अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब 0 से 0 कट गया, 6 त्रिक 18, 3 यहाँ पे हो गया। अब ये 5 से काट देंगे, 5 से 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन का स्पीड जो है, ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा वो ट्रेन की स्पीड के बराबर चल रहा है, और उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।